हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26। डेट है आपकी 28 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का लेसन है आपका फेयर प्ले। इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। हैव योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। तो कभी क्या ऐसा हुआ है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिसने कुछ गलत किया हो आपके साथ, या कोई भी दूसरी गलत चीज़ की हो? तो आप अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, यस या नो। ठीक है, तो यस हम डाल सकते हैं कि हाँ, कभी कभी तो किसी ना किसी से गलती हो ही जाती है, हर किसी से छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। सेकंड है, डिड योर बेस्ट फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन। तो क्या कभी उसने अपनी गलती को आपके बताने के बाद उसने उसको ठीक करने की कोशिश की है? तो ऑफ कोर्स यस, हाँ, उसने ठीक करने की कोशिश की जब हमने उसको उसकी मिस्टेक बताई। तो देन है, व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड। जब आपने उसको सजेशन दिया तो क्या चेंज हुआ? तो ही प्रॉमिस्ड या फिर शी प्रॉमिस्ड। अगर आप गर्ल हो तो आप लिखोगे शी प्रॉमिस्ड टू नेवर रिपीट दैट मिस्टेक, कि वो अब ये गलती दोबारा नहीं करेगी या नहीं करेगा। ठीक है, अब हम अपनी स्टोरी पढ़ते हैं, फेयर प्ले की आगे कंटिन्यू करते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। अब एक बार फिर से जो पंचायत होती है वो लगाई जाती है उस बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड। अब अलगू जो होता है वो खड़ा होता है और कहता है, एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। की जो पंच की वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है, वो गॉड की आवाज़ होती है। ठीक है, जो पंच कहते हैं इट्स मीन कि ये जो चीज़ है वो गॉड ने कहा है। लेट साहू। फिर उसके बाद वो साहू को कहते हैं, साहू को आगे बढ़ाते हैं कि लेट साहू नॉमिनेटेड द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। वो कहते हैं कि जो साहू है वो कोई भी हेड पंच चुन सकता है पूरे गांव में से किसी को भी, उनका जो भी डिसीजन होगा वो मैं मानूंगा। ठीक है, साहू साहिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। उसके बाद जो शाहू होते हैं वो जुम्मन को चुनते हैं। ठीक है, जुम्मन जो कि अलगू का बहुत अच्छा दोस्त था पहले, लेकिन क्योंकि अलगू ने उसके फेवर में फैसला नहीं दिया था तो इसीलिए अब ये दोनों दुश्मन बन गए थे। तो अब जुम्मन जो है अब ये पंच बनता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अलगूज हार्ट स्नैक एंड ही टर्न पेल। अब अलगू जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कहीं जुम्मन पिछली बार का बदला ना ले ले। बट वॉट कुड ही डू। पर वो क्या कर सकता था, उसके पास अब कोई मौका नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकता था। अब जुम्मन जो भी फैसला देगा अलगू को मानना पड़ेगा। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच। अब ये मोमेंट था, ये ऐसा पल था जब जो जुम्मन होता है वो हेड पंच बनता है। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब वो हेड पंच बनता है तो उसको रियलाइज़ होता है, उसको महसूस होता है जो भी पंच होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उनकी जिम्मेदारी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ द हिज ऑफिस। तो उसको एहसास हुआ कि एक पंच की क्या जिम्मेदारी होती है, उनका क्या कर्तव्य होता है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस। जब वो उस सीट पर बैठता है, हैव हिज रिवेंज नाउ। वो सोचता है कि क्या मुझे पिछली बार का बदला लेना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट। वो बहुत बार सोचता है, बार बार सोचता है। उसके बाद उसके मन की बात मतलब उसके मन की आवाज़ आती है कि नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कमिट द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। उसके मन से आवाज़ आती है कि नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी पर्सनल फीलिंग की वजह से वो इनजस्टिस नहीं कर सकता, वो गलत नहीं कर सकता, उसको सही का ही साथ देना होगा। बॉथ। उसके बाद बॉथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। उसके बाद अलगू और साहू दोनों ही अपनी अपनी बात बताते हैं, अपना 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 केस समझाते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामिन, यानी उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है पंचायत के द्वारा। सब लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड द केस वॉज कंसीडर डीपली। और पूरे केस को बहुत ही अच्छे से समझा जाता है पंचायत में। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। उसके बाद जुम्मन खड़ा होता है और अनाउंस करता है, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुल्क। तो जुम्मन कहता है कि साहू को अलगू को पैसे देने चाहिए। जो साहू है वो अलगू को पैसे देगा, किस चीज़ के? बुल्क के। जो उसने बुल्क खरीदा था, उससे खरीदा था, अलगू से खरीदा था साहू ने, तो उसको इसके पैसे पे करने ही पड़ेंगे। व्हेन साहू बॉट द बुल्क। वो कहता है कि जब साहू ने वो बुल्क खरीदे थे,
इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तब उनके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुल्क वॉज अनफॉर्चुनेट, और जो उनकी डेथ हुई भी है, ठीक है, वो अचानक से ही हुई है, बिना किसी कारण की हुई है, मतलब जिस भी वजह से हुई थी उसका जिम्मेदार अलगू को नहीं ठहराया जा सकता। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, तो अलगू को उसका ब्लेम नहीं बनाया जा सकता, उसको नहीं ठहराया जा सकता इसके लिए। अलगू could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again. उसके बाद जो अलगू होता है वो अपनी फीलिंग को नहीं रोक पाता है और फिर वो बोलता है बहुत ही तेज़ से, विक्ट्री टू द पंचायत, कि पंचायत की मतलब विजय होती है, जीत होती है, दिस इज़ जस्टिस, ये बिल्कुल न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, वो कहता है कि जो भगवान होते हैं वो कहीं ना कहीं पंच की आवाज़ होते हैं। कोई भी अगर पंच बनता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हो जाता है, ठीक है, उसको ऐसा फील होता है कि उसको जस्टिस ही करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि भगवान की आवाज़ आ जाती है, ठीक है। देन सून आफ्टर, यानी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जुम्मन केम टू अलगू, जो जुम्मन होता है वो अलगू के पास आता है, इम्प्रेस्ड हिम एंड सेड सिंस द लास्ट पंचायत, उसके बाद वो उसको गले लगाता है और कहता है कि लास्ट पंचायत में आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा एनिमी बन गया था, यानी एनिमी का मतलब दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज वॉट इट मीन टू बी अ पंच, तो वो कहता है जुम्मन कि आज मुझे समझ में आ रहा है कि पंच का क्या मतलब होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और नो एनिमी, एक पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सिर्फ जस्टिस, सिर्फ और सिर्फ न्याय ज़रूरी होता है एक पंच के लिए। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, तो वो कहता है कि मतलब हम इस राह को छोड़ नहीं सकते, सच्चाई की राह को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, ना ही दोस्ती के लिए ना ही दुश्मनी के लिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सच का ही साथ देना होता है जब हम पंच बनते हैं। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, उसके बाद वो उसको गले लगा के बिल्कुल रोने ही लगता है, एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उसके बाद उसके जो आंसू होते हैं वो उन दोनों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और एक बार वो दोनों फिर से बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। इसके ही बेस पे आपके कुछ ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट आपका दिया गया है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है साहू सा हिज चेंज एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच, तो साहू किसे प्रपोज करता है, जुम्मन को हेड पंच के लिए, तो हाँ बिल्कुल ट्रू है ये कि जो जुम्मन होता है वही इस बार हेड पंच बनता है। सेकेंड है जुम्मन अनाउंस द साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुल्क, फॉल्स, कि जुम्मन ने ऐसा अनाउंस नहीं किया था कि साहू को पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसने ये बोला था कि साहू को पे करना पड़ेगा, तो सेकंड फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड आपका अ पंच नो ओनली जस्टिस एंड हैज़ नो एनिमी और अ फ्रेंड, तो बिल्कुल ट्रू कि पंच जो होता है उसको सिर्फ जस्टिस से मतलब होता है, सिर्फ न्याय से मतलब होता है, दुश्मन या दोस्त से कोई मतलब नहीं होता। जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज वंस ही बिकम हेड पंच, तो जुम्मन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसकी जिम्मेदारी का एहसास होता है, हाँ बिल्कुल, तो ट्रू आ जाएगा। अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, क्या वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो हाँ बिल्कुल लगाते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, फिर बाकी के जो तीन हैं आपके ट्रू 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 हो जाएंगे। ओके।